बात बताएं, मैं सॉरी आपकी बात काट रहा हूँ, ये क्या ये हमारी इस्टेब्लिशमेंट ये हुकूमत अफोर्ड कर सकेगी जो उन्होंने पिछले कुछ साल एक में हमने देखा है जब से काजी साहब आए हैं और हुकूमत को थोड़ा सा कंफर्ट आया इस्टेब्लिशमेंट को कि उन्होंने बहुत सारी चीज़ें ऐसी की हैं जो सूट करते थे उनको, वो ये रिस्क लेंगे कि इनको जाने दिया जाए घर और उसके बाद ये मंसूर अली शाह साहब आ जाएँ और जो एफर्ट्स उन्होंने की और बड़े अहम केसेस अभी पड़े हुए हैं सुप्रीम कोर्ट में वो दोबारा रिवर्स हो जाएँ, उनके साल 2 साल की मेहनत जो है वो दोबारा डाउन द ड्रेन। तो ये रिस्क लेगी हुकूमत और एस्टेब्लिशमेंट या वो ज़रूर हर सूरत में कोशिश करेगी कि काजी साहब को बताया जाएगा सर हम एक्सटेंशन तो नहीं दे रहे, हम तो ओवरऑल ये एज लिमिट जो है वो बढ़ा रहे हैं, आपको इससे क्या मसला है? तो काजी साहब भी तो इनकार करने की पोजीशन में नहीं रहेंगे। तो हुकूमत तो मेरा नहीं ख्याल है कि जी रऊफ, इसमें तो कोई शक ही नहीं है कि गवर्नमेंट तो डेस्परेटली चाहती है, अगरचे इनकमिंग चीफ जस्टिस जो मंसूर शाह साहब हैं वो कोई कॉन्फ्रंटेशन नहीं है, वो टकराव वाले आदमी नहीं है, लेकिन एक व्यू पॉइंट के आदमी है और डेफिनेटली दे विल डू एवरीथिंग पॉसिबल, जो इनके पास पॉसिबल है ये तो कोशिश करेंगे कि फायदा रहें। और लेकिन इनकी पॉलिटिक्स में इस वक्त जो रियासत की और गवर्नमेंट की पॉलिटिक्स है इसमें अगले 2-2.5 साल बहुत इंपॉर्टेंट है। इनका ख्याल ये है कि अगर 2-2.5 साल मिल जाते हैं सिटिंग गवर्नमेंट को, इकोनॉमी की कुछ चीज़ें बेहतर हो जाएंगी, ठीक हो जाएंगी, अगर एक पॉजिटिव सेंस आनी शुरू हो जाएगी तो वही एक तोड़ है इमरान खान की पॉलिटिक्स का भी, जो होपलेसनेस है, लोग महंगाई से तंग है, सब कुछ है। अगर इकोनॉमी ज़रा बेहतर हो जाए और वो पिक कर जाएगी अगर चीज़ें चलें ठीक, तो उनका ख्याल है कि फिर वो एक बहुत बड़ा जो इस तक मॉन्स्टर बना हुआ है इनके नज़दीक पॉपुलैरिटी पीटीआई की, वो भी डील हो सकती है। इनके लिए ये 2-2.5 साल बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए ये हर कोशिश ये करेंगे कि यही सेटअप चले आगे। और अच्छा, आपको क्या लगता है सर कि काजी साहब हमेशा कहते हैं जी मैं मैन ऑफ प्रिंसिपल हूँ, असूल की, कानून की मैं बात करता हूँ, तो उनकी बातों से यही लगता है हमेशा ये बात कहते होते हैं, क्या वो इतना बड़ा अखलाकी फ़ैसला ले सकेंगे? कानूनी फ़ैसले की नहीं बात कर, अखलाकी की मॉरल बेसिस पे कि अगर ये हुकूमत ये 3 साल ये आगे बढ़ा देती है एज लिमिट जो है तो वो उसको क्विट करेंगे कि नहीं कि ये इसको अगले आप चीफ जस्टिस अप्लीकेबल करें, मुझसे मत करें? आपको लगता है या काजी साहब कहेंगे नहीं जनाब के नो इट्स लॉ ऑफ द लैंड सो आई हैव टू फॉलो इट? मेरा ख्याल है इट इज अनफेयर कि हम ये एक्सपेक्ट करें अगर एक चीफ जस्टिस हैं और उनको 3 साल मिलते हैं, एज लिमिट एक्सटेंड हो जाती है, तो मेरा ख्याल है शायद हम भी ज्यादा ही एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो क्यों छोड़ें, फ्रैंकली क्यों छोड़ें। टू बी वेरी ऑनेस्ट, बात तो यह है कि क्या फैसले वो ठीक कर रहे हैं, क्या कॉन्डक्ट ठीक है? अगर कॉन्डक्ट ठीक और अपने ज़मीर के मुताबिक कर रहे हैं तो उसमें मुझे कॉन्ट्रडिक्शन नजर नहीं आता। To be very honest. नहीं मालिक, आपने ज़मीर का लफ्ज़ यूज़ किया, बड़ी एक ये पॉपुलर सेइंग तो है पर लोग बड़ा पसंद करते हैं जजेस जब कहते हैं कि हम अपने ज़मीर को जवाब दें, ज़मीर पे फैसले करेंगे, लेकिन आप जैसे दोस्त ये भी तो कहते हैं कि फैसले ज़मीर पे नहीं किए जाते, कानून और आइन पे किए जाते। ज़मीर तो हर बंदे का डिफरेंट है, आपका मेरा, मतलब एवरीबॉडी हैज़ ए उसका डिफरेंट ज़मीर, तो ज़मीर का मतलब तो फिर कानून आइन ना हुआ सर। कानून, अगर आप कानून के मुताबिक फैसला करेंगे तो वो ज़मीर के मुताबिक ही ना, आप बाउंड हैं कि कानून के मुताबिक फैसले करें रिगार्डलेस उसका बेनिफिशियरी कौन है। तो कानून और ज़मीर आपस में कॉन्ट्राडिक्ट तो नहीं करते। बिल्कुल आप ठीक है, आप अगर कानून के मुताबिक कर रहे हैं तो इसका मतलब है आप ज़मीर के मुताबिक कर रहे हैं। अच्छा, आज हमने देखा बड़ी तादाद में लोग बाहर निकले हैं, एक थोड़ा सा मतलब अनरेस्ट हमें नज़र आया, 4-5 बड़े यहाँ पर मुजाहरे नज़र आए हैं बड़ी तादाद में। हमने देखा है कि आपने भी देखा होगा सबसे पहले ताजरों ने बड़ा शटर डाउन किया, जो बड़ी हद तक बताया गया कामयाब हड़ताल शायद पाकिस्तानी तारीख में रिसेंट हिस्ट्री में की गई है कि वो टैक्स नहीं देना चाहते, हुकूमत उन पर टैक्स लगा रही है, नंबर 1। फिर हमने देखा PWD के मुलाजमीन थे उसको बंद किया जा रहा है, वो बाहर निकले, उन्होंने ब्लॉक किया है। और सबसे बड़ा धरना हमने देखा है यहाँ पर यूटिलिटी स्टोर कॉरपोरेशन ऑफ पाकिस्तान जो है उसके 10,000 मुलाजमीन है, वो इस्लामाबाद हैं, उन्होंने यहाँ पे पूरा इस्लामाबाद को चौक किया हुआ है, डी चौक वगैरह। तो आज तो लगता है हड़ताल और धरनों को था, बल्कि मैं तो उसको ये पढ़ रहा था कि इवन इस्लामाबाद का फेडरल कॉलेज बोर्ड जो है उसके खिलाफ स्टूडेंट बाहर निकले हैं जनाब कि हमें फेल क्यों किया है। आज तो 4-5 बड़े जलसे जुलूस और एहतजाज हुए हैं सर। तो यहाँ पे तो चीज़ें नहीं संभल रही, इधर से ये चीज़ें मसले हम बता रहे हैं कि हुकूमतें अपने कॉन्स्टिट्यूशनल लीगल इशूज़ में पड़ी हुई हैं, चीफ जस्टिस के हैं, हुकूमत के हैं, बिल्स हैं, लोग सड़कों पर आए हुए हैं सर, एक डिससेटिस्फेक्शन का लेवल जो है वो बढ़ता जा रहा है। तो ये कैसे देखते हैं सर, मतलब अनार्की खुदा ना खास इनको सांस लेना पड़ेगा, इनको सांस लेना पड़ेगा। बाद आपने 25 करोड़ का सोचना है कि 12,000 का सोचना है? पहले आप PIA के 12,000 मुलाजिम को लेके बैठे हुए थे, 100 अरब से ज्यादा आपको नुकसान आपने ठोक दिया। आप यूटिलिटी स्टोर की बात करते हैं जी, 12,000 मुलाजमीन है, जो अरबों रुपए का नुकसान हर साल हो रहा है, वो कौन, आप और मैं अपनी जेबों से देते हैं, टैक्स पेयर देता है। ये दुकानदार सारे सड़कों में निकले हुए हैं, GDP का 18% है, इनकम टैक्स में 2% से भी कम है ये।
टैक्स देते नहीं है, मतलब ये लुट मची हुई है, हर कोई बदमाशी करता है। यही तो पता लग जाएगा आप गवर्नमेंट के कितने हैं। मालिक साहब साथ मौजूद हैं जी। यार मालिक साहब को दोबारा करें, अभी उनसे हमने ये कमेटी मीटिंग का पूछना है जो आज इनका वहाँ पे एक मैच पड़ा है वहाँ पे इंफॉर्मेशन कमेटी की भी बात करेंगे जी। पीटीआई के जलसे इनका क्या? हाँ पीटीआई के जलसे हैं अभी वो भी रहते हैं। मालिक साहब को जरा दोबारा ढूंढे सर उसके पे सारा। अच्छा क्लासर, जो मालिक साहब बात कर रहे थे कि जो ये मुल्क में सिचुएशन बनी हुई तो हुकूमत को एक स्टैंड लेना पड़ेगा, तो यू एग्री विद दिस कि हुकूमत स्टैंड लेने की पोजीशन में है? मेरा ख्याल है हुकूमत को सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है, मालिक साहब ने बातें ठीक कह रहे हैं, हमारा ताजर जो है अनपॉपुलर सी बात है, वो टैक्स देने को तैयार नहीं है इस वक्त। वो कहते हैं हम पहले थोड़े टैक्स दे, बिजली का मतलब 80 रुपये साथ मौजूद हैं। जी मालिक साहब सारी लाइन काट गए थे सर। देखिए बात ये है कि ये जो बातें होती हैं जी, हम ये दे रहे हैं वो दे रहे हैं, आप नहीं दे रहे। सैलरी क्लास ने इनसे 250 अरब ज्यादा टैक्स दिया है, तनख्वाहदार तबके हैं, और जो रिटेलर्स हैं और एक्सपोर्टर्स हैं इन्होंने 200 बिलियन से ज्यादा उनसे कम टैक्स दिया। आप एक दुकान उठा लें लिबर्टी मार्केट लाहौर की या ब्लू एरिया में, आग लग जाए तो बताते हैं जी करोड़ों का सामान पड़ा हुआ था। टैक्स देते नहीं है, एक मजाक बन गया इस मुल्क में, और उसका बहुत सारा तनख्वाहदार तबका ले रहा है। जो 1 लाख रुपया बच्चा कमा रहा है तनख्वाह, वो उस पर 100% उस पर टैक्स इंक्रीज हो गया। ये जो करोड़ों अरबों रुपए की दुकानदारी होती है, होटल्स बड़े बड़े चल रहे हैं, ये सारे चल रहे हैं, ये टैक्स नहीं देते, ये बदमाशी है। ये तो अब फैसला गवर्नमेंट को करना होगा। मालिक साहब आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। हम आप और हमारे जैसे लोग हैं जितने भी हम यहाँ पे मौजूद हैं, सारे हम सैलरीड क्लास हैं, सारा बोझ हम पे है। हर दफा मतलब हमारे ऊपर कोई ना कोई ये कुल्हाड़ा चढ़ाया जाता है, लेकिन ब्लॉक नहीं करते हम, लेकिन हमें से डाल दी उसका मतलब है तनख्वाहदार बंदे को आप छुरी फेरते रहे। नहीं बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, लेकिन जब वो ये देखते हैं, मिफ्ता इस्माइल साहब की बात सुनते हैं, शायद खकान अब्बासी साहब की बात सुनते हैं कि मिफ्ता इस्माइल साहब ने कहा कि 550 बिलियन रुपीज़ तकरीबन 4 असेंबलियाँ वगैरह और MNA सेनेटर्स मिला के डेवलपमेंट फंड पर इनको दिए जाते हैं, 500-600 अरब रुपया जो इनके लिए रखा जाता है इन्हीं टैक्सेस से इकट्ठा करके, और उस पर शायद खकान अब्बासी साहब ये कहें कि जनाब 30% जो है ये इसमें रिश्वत और किक बैक्स में जाते हैं। 150-2 अरब रुपया तो वो कहते हैं रिश्वत और किक बैक्स में हमारे नुमाइंदों की जेबों में जा रहा है। जब लोग ये सुनते हैं तो लोगों का तो शटर होते हैं कि हमारा पैसा जा किधर रहा है। मेरा बड़ा सिंपल एक लॉजिक है, जो टैक्स नहीं देता ना उसको हक ही नहीं है कि वो फाइनेंस के मामले में बात करे। बिल्कुल ठीक। जिस पे टैक्स लागू होता है और वो नहीं देता, वो किस मुंह से बात करता है? पहले अपना टैक्स तो देना, फिर पूछे कि मेरे टैक्स के पैसे से क्या हो रहा है। ये सारी BS है, ये सारा बुलशिट करते हैं। ओ जी ये नहीं हो रहा, वो पहले टैक्स दियो तो सही ना। टैक्स तुम देते नहीं हो, तुम्हारे ना टैक्स देने की वजह से दूसरों पे चुनियां फिर रही हैं, और आप आके हमें अखलाकियात का लेक्चर देते हैं। ये कोई बात है? अच्छा क्या बात है कि जी वैसे आपका हक क्या, आप और मेरा हक है, हम पूछ सकते हैं कि जी ये वेस्टेज मैं टैक्स दे रहा हूँ, आप टैक्स दे रहे हैं। जो टैक्स चोर है वो किस मुंह से, किस लॉजिक से उसकी वो बात करेगा कि जी मैं वो किस तरह उसका हक क्या पूछने का? लेकिन ये देखें, चलो ये बात आपकी ठीक है, लेकिन टैक्स की आपने बात की है, GST जब लग गया है, पानी पीने पे भी है, दवाई पे भी है, खाने पीने, दूध, हर शय पे GST है। इनडायरेक्ट टैक्स तो तकरीबन हर बंदा दे रहा है सर। क्यों है आपके इंडायरेक्ट टैक्सेस की रेशियो क्यों है? बिकॉज आपके डायरेक्ट टैक्सेस की आपकी बेस नहीं बढ़ी। जब आपके डायरेक्ट टैक्सेस आए होंगे तभी आपकी इंडायरेक्ट टैक्सेस से जान छूटेगी। आप इंग्लैंड में जाते हैं, आप अमेरिका में जाते हैं, वही जो अंडे की कीमत थी 5 साल पहले भी अंडा उतने का था, आज भी उतने का। 1 लीटर दूध 10 साल पहले भी उतने का था, आज भी है डबल रोटी उतने की। क्यों है? बिकॉज इनकम टैक्स लोग दे रहे हैं, टैक्सेस डायरेक्ट टैक्सेस आ रहे हैं। जब डायरेक्ट टैक्सेस नहीं आएंगे तो उसका बोझ इंडायरेक्ट पे आएगा ना। ये जो दुकानदार और ये लोग पैसे नहीं दे रहे, इसका बोझ लोग समझते हैं शायद ये नहीं दे रहे, तो खैर पता नहीं कौन दे रहा है। और भाई आप ही दे रहे हैं इंडायरेक्ट पे फॉर्म में। ये जो टैक्स नहीं देते, ये इंडायरेक्ट टैक्सेस हम इनके टैक्स दे रहे हैं। हम क्यों दें भाई? आम आदमी क्यों दे? वेरी ट्रू सर। अच्छा इस पे हम बात करते रहेंगे, जरा थोड़ा जलसे पे आ जाए सर। इमरान खान साहब का जलसा जिस तरह उन्होंने कैंसिल किया, अब वो कह रहे हैं हमने लाहौर में करना है 8 सितंबर का। आपको लग रहा है जलसा होते हुए या एक और बहुत बड़ा टकराव होने वाला है कि वो खान साहब ने कहा कि आपकी दफ़ा मैं भी मना करूं तो आप लोगों ने मना नहीं होना? इसका मतलब है आपकी दफ़ा तो ज़रा। मैं तो गवर्नमेंट के लोगों से एक सवाल करता हूँ, अगर आपका ख्याल है कि उनके पास ताकत नहीं है तो उनका ब्लफ कॉल कर लेने दे जलसा। और अगर जलसा होता है और बहुत बड़ा होता है तो क्या कौन सी क़यामत आ जाएगी यार? अगर आपको फिक्र है कि जी कोई तहरीक बनेगी, तहरीक तो भी हमें नजर नहीं आती गर्म होते हुए, लेट देम। हमने इसमें 8 फरवरी को भी तो वोट पड़ गया था ना, क्या कर लिया? तो अब वो 8 फरवरी का इलेक्शन जीत के भी वो बेचारे कहाँ हैं? तो
जलसा मुझे नहीं पता कि जलसा क्यों इतना बड़ा एक इशू बन गया हुआ है। I'll be very honest with you, मेरी समझ से बाहर है। नहीं, इमरान खान साहब को लगता है कि बहुत बड़ा जलसा होगा तो पूरी दुनिया को भी पता चलेगा, हुकूमतों पे दबाव आएगा, एस्टेब्लिशमेंट पे भी आएगा और मेरे साथ बातचीत करेंगे, मेरी रिहाई का कोई ना कोई रास्ता निकलेगा, इसलिए वो उस पर स्ट्रेस करते हैं कि बहुत बड़ी तादाद में जब लोग देखेंगे इसको जलसे को टीवी पे, फुटेज पे, ट्विटर, सोशल मीडिया पे, तो उनके लिए ज़रा थोड़ी आसानियाँ पैदा होगी। लोगों को लगेगा एक पॉपुलर लीडर जो है वो जेल में है और वो हुकूमत जो इलेक्शन हारी हुई थी वो इन पे ये रूल करे, लिहाजा मेरा ख्याल है उनके लिए डू और डाई वाला मसला है ये जो जलसा है। इस वक्त किसी को शक है कि वो पॉपुलर हैं? क्या किसी को इस वक्त शक है कि उनकी बहुत बड़ी सपोर्ट बेस है? तो वो तो कोई शक नहीं है ना। अगर एक जलसा होगा तो चले 2 दिन में उस पर प्रोग्राम्स होंगे, 10 दिन होंगे, तो अगर आप मेरे से मेरी जाती राय पूछें तो मुझे गवर्नमेंट का पैनिक जेन्युइनली नहीं समझ आता। आई विल बी वेरी ऑनेस्ट। अच्छा सर, आप थोड़ा सा इस पे आते हैं। आज कमेटी मीटिंग थी सर इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री की और आप भी वहाँ पर मौजूद थे। जो पंजाब में डेफेमेशन का मरियम नवाज साहबा वो लाई हैं जिस पे बहुत सारे एतराज़ात हो रहे हैं, अदालतों में चैलेंज किया जा रहा है। आज सुने आपका भी मैच पड़ा है वहाँ पे परवेज़ रशीद साहब से, आपके पुराने बॉस भी रहे हैं, दोस्त भी हैं, आपको बड़ा पुराना ताल्लुक है सर। क्या हुआ वहाँ पे सर, को ज़रा बताएंगे? देखिए, वो गवर्नमेंट के परवेज़ रशीद साहब थे, तलाल चौधरी थे, उन्होंने एक टेक्निकल पॉइंट लास्ट टाइम भी मीटिंग में उठाया था, आज भी वही उठाया। उन्होंने कहा जी ये सेनेट का ये बनता नहीं है कि वो प्रोविंशियल लेजिस्लेशन के अंदर एतराज करे और ये फिर आप लाइंस क्रॉस कर रहे हैं। टेक्निकली उन्होंने इसको बड़ा अच्छा खेला और अब वहाँ पे ये फैसला हुआ है कि जी मिनिस्ट्री एक ड्राफ्ट लाए, जिसको फॉर्म ऑफ नेशनल लॉ के तौर पे ड्राफ्ट लाए स्टेक होल्डर्स के साथ मिलके, और वो ड्राफ्ट अगर अप्रूव हो जाता है और वो लॉ के अंदर आता है तो फिर वो भेजा जाए सूबों को कि उसके मुताबिक एडजस्टमेंट्स करें। तो इसलिए लास्ट टाइम भी जब मीटिंग थी तो उसमें उन्होंने कहा हुआ था कि डेफेमेशन लॉ पंजाब वाला डिस्कस होगा। फिर वो इस बात पे चला गया कि डेफेमेशन लॉ पंजाब का सेनेट कैसे डिस्कस करेगी, आप प्रोविंशियल ऑटोनॉमी के अंदर इंटरफेयर करें। तो आपका क्या मौक़िफ़, आपका या दीगर हमारे साथी दोस्तों का इस पे क्या मौक़िफ़ था मीटिंग में सर? सर बाकी तो पहुंचे नहीं, आज मैं अकेले ही फंस गया था। वन मैन सर, आप लीडर हैं, आप लीडर हैं हमारे, आप वन मैन आर्मी हैं। मैं रिपोर्टर हूँ। मैंने तो उनको पॉइंट आउट किया था कि जो पंजाब का ब्लैक लॉ है वो क्यों और उसमें क्या क्या नकायस हैं। फिर एक उन्होंने एक जर्नलिस्ट की डेफिनेशन दी थी मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ने, वो मैंने शूट डाउन करवा दी। मैंने कहा जी हम आपको PFUJs वगैरह मिल के सारी बॉडीज हम आपको अगले 5-6 दिन के अंदर एक भेज देंगे डेफिनेशन मुतफक्का, और उसके ऊपर फिर आप उसकी डेफिनेशन ले आएंगे। जिन्होंने तो हर बंदे को डाला हुआ था जर्नलिस्ट के अंदर, और जो कमीशन था वो फॉर प्रोटेक्शन ऑफ जर्नलिस्ट, उसके अंदर एक इंपॉर्टेंट क्लॉज था, वो अल्लाह का शुक्र है कि ड्रॉप करवा दिया हमने मीटिंग में। वो ये था कि जी गवर्नमेंट जो भी पॉलिसी डायरेक्शन देगी उस कमीशन को वो उस पर बाइंडिंग होगा। तो मैंने कहा एक तरफ आप कहते हैं कि इंडिपेंडेंट कमीशन होगा, दूसरा आप कहते हैं कि जी गवर्नमेंट जो पॉलिसी डिसीजन देगी उसके ऊपर वो बाइंडिंग होगा। तो फिर ये तो कमीशन फॉर द गवर्नमेंट बाय द गवर्नमेंट हुआ ना, ये तो प्रोटेक्शन ऑफ गवर्नमेंट कमीशन हो गया। इसको प्रोटेक्शन ऑफ जर्नलिस्ट की बात